अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अमेज़ॉन एफबीए का होल प्रोसेस बताऊंगा। काफ़ी दोस्त जो हैं कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे कि एफबीए का क्या मतलब है और कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है। पहले आप ये मेथड समझ लें, पहले ये दोनों समझ लें। एफबीए और एफबीएम होता क्या है। एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए में क्या होता है, आपको किसी तरह भी वेयर हाउस में सामान पहुंचाना है अमेज़ॉन के। दो तरीके हैं अमेज़ॉन के पास सामान पहुंचाने के। या तो आप खुद सामान लें, मसलन कि आपने एक पानी की बोतल ली, उसको पैक करके उस पर ऐसी नंबर अटैच किया, एक बॉक्स में पैक किया और उस पर बॉक्स लेबल करके अमेज़ॉन के एफबीए में भेज दिया, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने सप्लायर, जो आपका सप्लायर है वो अलीबाबा हो सकता है, होल सेल सेंट्रल हो सकता है, या कोई भी ऐसा सप्लायर जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो लोकल हो इंटरनेशनल हो, वहाँ उससे आप डायरेक्ट बोलेंगे भाई आपने मेरा सामान अच्छी तरह से प्रॉपर पैक करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देना, जो लोकेशन आप देंगे उसे, ठीक है। अब एफ में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें क्या होता है, या तो आपने पानी की बोतल अपने पास रख लेनी है, या आपने उसको जब आपके पास ऑर्डर आया उसी वक्त जाके ख़रीदनी है और पैक करके शिप कर देनी है। शिप के दो मेथड हैं। सऊदी अरब में अमेज़ॉन ईजी शिप ज़्यादातर यूज़ होता है कि आपने पैक कर ली और शिपिंग कुरियर वाला आएगा, जब आप शेड्यूल करेंगे वो पिक करेगा और जाके कस्टमर को शिप कर देगा। दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया वगैरह में सेल्फ शिप भी होती है, जिसमें वो खुद शिप करते हैं, खुद पैक करते हैं और ख़ुद कोरियर के थ्रू जाकर शिप करके आते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, समझ लिया। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन एफबीए कौन कौन सी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन एफबीए जो है, आपका अगर सेलर सेंटर आपकी कंट्री, जो सेलर सेंटर है वो आपकी कंट्री में एक्सेप्टेड है, या सेलर सेंटर ने जिस कंट्री को एक्सेप्ट किया हुआ है, अगर आप उसमें मौजूद हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे सामान बेच सकते हैं, ठीक है। वो अमेरिका हो, वो यूके है, फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब से हैं, या ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे सेलर सेंटर एक्सेप्टेड है, तो आप यूके, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी मार्केट जहाँ पे ये अमेज़ॉन का बड़ा प्रोडक्ट सेल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग है, पोटेंशियल है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाली अकाउंट बनाना है और लिस्टिंग करनी है और प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में भेजना है, डेट्स इट। अब जिन भाइयों का सेलर सेंटर एक्सेप्ट नहीं है, जिस कंट्री में वो रहते हैं और उनका नहीं है, तो वो परेशान ना हो, वो भी सामान कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा आ जाएगा और वो भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये दोनों के लिए बता रहा हूँ जिनकी कंट्री एक्सेप्ट है और जिनकी नहीं है। आप एलएलसी या लिमिटेड कंपनी लाजम ले लें। उसकी वजह बताता हूँ। आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने ले लिया है, बेशक आप अमेज़ॉन आपने सारा यूके के सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट खोल लिया है, आप क्या कर रहे हो, चाइना से माल यूके के वेयर हाउस में भेज रहे हो या यूएसए के वेयर हाउस में या किसी भी मुल्क के वेयर हाउस में भेज रहे हो, तो अगर आपका प्रोडक्ट कस्टम पे रुक जाता है तो कोई छुड़वा नहीं सकता, ठीक है। वो अगर आपके पास एलएलसी है या लिमिटेड कंपनी है तो आपके पास ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपको बहुत फ़ायदा देता है आपका माल कस्टम से छुड़वाने में। कस्टम में छोटी सी गलती, एक स्पेलिंग ख़राब होने की वजह से कस्टम में माल रुक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कहाँ से खोलनी है आप लोगों ने। वो आता है आपका माई यूएसए कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे आप इस पे जाओ, फॉर्म एलएलसी, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेट। अब इसका मैं नुकसान ये बताता हूँ, एलएलसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ इसका। लेकिन आपके पास पैसा है तो एलएलसी खोलो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो नहीं है एक, तो आप लिमिटेड खोलो, उसके फ़ायदे और इनके बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में क्या है, 50+ स्टेट्स हैं, यानी 50 से ज़्यादा सूबे हैं, और हर सूबे का जो टैक्स पॉलिसी है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे जो सस्ता है वो डेलवर है। डेलवर पे आप क्लिक करें, रेकमेंड पैकेज बेसिक ले लें, ठीक है, यहाँ पे, और आगे आप चले जाएं। और सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, वापस जाएं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, एलएलसी विल बी ऑन बाय
ऑल ओनर आर यूएसए पर्सन विद एसन। ये सिर्फ उनके लिए है ये ऑप्शन पहले वाले जो अमेरिका में रहते हैं। आपने क्या करना है, ओनर्स आर नॉन यूएसए पर्सन कंपनीज, ठीक है, आप बाहर से हैं, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है और आपको सारी वो डिटेल बता देगा कि इसकी 1 साल की $150 है फ़ीस, ठीक है, और इसमें कितने दिन लगने वाले हैं। ये 8 से 10 बिजनेस वीक बोल रहा है, 2 से 3 महीने, और ये टोटल $457 का वो लेगा, ठीक है। इसमें आपकी कंपनी खुल जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, आपको नंबर हो जाएगा, टैक्स नंबर, सब कुछ। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, वो आप यूके की हो या एलएलसी। आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो शॉपिफाई पे, या कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम कर रहे हो, फिर फ्रीलांसिंग फाइवर पे या freelancer.com पे, कहीं पे भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्ट्राइप अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट ट्रस्टेड है, या पेपाल बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल तो आपके खुल जाते हैं आपके नॉर्मल आईडी या फ़ोन नंबर पे, लेकिन जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या, बिज़नेस अकाउंट की। तो बिज़नेस अकाउंट के लिए मस्ट यू हैव अ कंपनी। तो एलएलसी आपको उसमें ईआईएन नंबर, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब आपको वो प्रोवाइड करेंगे। जब आप एलएलसी खोलेंगे वो आपने सीधा उसमें फ़िलअप करना और आपकी खुल जाएगा। अब क्या होता है, अक्सर शॉपिफाई के स्टोर में भी आप अच्छा प्रोडक्ट लगाते थे, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है। काफ़ी लोग आज देख रहे हैं आप, ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। पेपाल दुनिया में कोई 3 से 4 मिलियन लोग हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो आप आपको पता है मुश्किल होता है कि कस्टमर कार्ड पे जाता है और वहाँ से छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। दूसरी आपको जो बतानी थी मैंने, वो है कंपनी मेड सिंपल, ठीक है। ये यूके की कंपनी बनाती है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप बेसिक प्लान £15 प्लस वैट, ये 3 घंटे में इनकी कंपनी खुल जाती है। लेकिन ये है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन ये दिए हुए हैं जो यूके के रेजिडेंट हैं। इन या आप भी इसमें बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, एक फ़ोन नंबर ख़रीदना पड़ेगा यूके का वाईकी से, एक आपको वर्चुअल एड्रेस ख़रीदना पड़ेगा। और वर्चुअल एड्रेस में क्या होता है कि वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई भी मेल आपके एड्रेस पे आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो हम आपको आपके एड्रेस पे भिजवाएंगे और उसके फिर चार्जेस वो ज़्यादा लेते हैं। और मैंने इस पर कैलकुलेशन की थी, ये ज़्यादा महंगी पड़ती है। इनके पास एक इंटरनेशनल लोगों के लिए भी प्लान है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो ले लें। तो फ़ायदा इनका ये फ़ायदा यूके इसलिए कि इनका टैक्स जो है एक ही है पूरे कंट्री का, ठीक है, यूएसए की तरह नहीं है। और ये इंटरनेशनल पैकेज है, आप इसमें एनोनमस रहेंगे, यानी आपका पता, आपका एड्रेस वगैरह किसी को शो नहीं होगा, ठीक है। £140 प्लस वैट। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ आईडी। अब इसमें आपको बताता हूँ, मेन चीज़ है, आप कहीं पे भी एलएलसी खोल रहे हो, कुछ भी आपसे ये चीज़ ज़रूर मांगता है, हर 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 अकाउंट में ये मांगता है, ये आपके पास होना चाहिए। क्या, आप हर चीज़ प्रोवाइड कर लोगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनलिटी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंटल एड्रेस क्या होता है, सऊदी अरब में या कहीं पे भी जो है, अगर पाकिस्तान से है तो आपको क्या है, वो जो अदालत खाना होता है, कचहरी जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर एक स्टाम्प लगवानी पड़ेगी, एक प्रोफेशनल टाइप की, और इनको सबमिट करनी पड़ती है आपके एड्रेस, जिसमें आपकी गली, बिल्डिंग नंबर, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। सऊदी अरब में है तो आपको बैंक वाले के पास जाना पड़ेगा, या यूटिलिटी बिल है उसमें आपने अपना एड्रेस ऐसे डालना है कि उसमें आपका बिल्डिंग एरिया का नाम, प्रोविंस, आपका स्टेट वगैरह और गली लाजम, ये पूरी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये फिर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो हर जगह आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि इनसे गुजरा हूँ मैं। तो बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना, कुछ भी ऐसे नहीं पेपर भेज देना कोई भी। सऊदी अरब में अगर आप किसी अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आप किसी बैंक में जाएं, उनको बोले सर मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मेरा नाम, मेरा एड्रेस और एक 3 महीने से कम की स्टेटमेंट चाहिए। वो आप इनको भेजेंगे, विद इन 3 आवर्स ही आपको कंपनी उसी वक्त खोल देंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो डेट्स ओके, खलास, यही आपको चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी खोल के। दूसरा ऑप्शन है, आप एक और जगह यूके गवर्नमेंट, आप चले जाएं वहाँ पे, लिमिटेड कंपनी यूके गवर्नमेंट भी खोल के दे रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप सीधा सा इसमें। लेकिन इसमें क्या है, आपको
वो करना पड़ेगा, नंबर ख़रीदना पड़ेगा, वर्चुअल एड्रेस और ये वो सारी कहानी है। लेकिन ये भी खोल सकते हैं, वो भी आपको दोनों ऑप्शन मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपने एलएलसी ले ली, सारा कुछ ले लिया। अब विदाउट एलएलसी भी अपना सामान प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, जिनके कंट्री एक्सेप्टेड है सेलर सेंटर में। लेकिन क्या होता है, कस्टम में इशू आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लेना मर्जी है, नहीं लेना कोई मसले वाली बात नहीं है, इतनी नहीं है। कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, थोड़ा भेजो, थोड़ा रिस्क ले लो, ज़्यादा मत लो। लेकिन जब काम बढ़ना शुरू हो जाता है, बंदे क्या करते हैं, अरे जो है अब ज़्यादा प्रोडक्ट, और वो क्या होता है, कस्टम में अटक जाता है। तो इन चीज़ों से ख्याल रखना है, ठीक है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी है, हर चीज़ आज ऑनलाइन हो गई है, तो उसे प्रॉपर तरीके से करें। अब आपने सारा कुछ कर लिया। अब आप जाते हैं, आपका सऊदी अरब में है अकाउंट, ठीक है, या किसी कंट्री में बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सेलर सेंटर अमेरिका में बनाऊं, तो उसका मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना, सीधा सेलर, ये सेल amazon.com, यूएसए भी लिख सकते हैं आप, सेलर सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनकी साइन अप फीस है 39 प्लस मंथ प्लस सेलिंग फीस। इसका मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब ऊपर गए, प्राइसिंग, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन, आप क्लिक करें, नीचे आए, यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये है इंडिविजुअल प्लान और एक प्रोफेशनल प्लान। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक बोतल है पानी की, वो आप $5 आपने ली है, $1 की ख़रीदी है सप्लायर से, आपने अमेज़ोन भेजी है, ठीक है, आपको वो $2 की पड़ गई, ठीक है। आपने लिस्ट किया है वो $5 का मैं बेचूंगा, ठीक है। तो अमेज़ोन क्या करेगा, जब भी आपका कस्टमर ऑर्डर करेगा, कोई भी आदमी ऑर्डर करेगा, अमेज़ोन जब उसको शिप करेगा, पैक करेगा, भेजेगा, तो 99 सेंट पर आइटम सोल्ड पे ले लेगा, प्लस एडिशनल सेलिंग फ़ीस। इसका क्या होता है, एडिशनल सेलिंग फ़ीस आपके प्रोडक्ट की लेंथ, हाइट, साइज़, वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल प्लान्स के लिए, उनको हर जितने भी आप आइटम बेचोगे, और इसमें लिमिटेड आइटम होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आप बेच सकते पर मंथ में। तो आप जितने भी बेचोगे पर आइटम पे, वो आपसे 99 सेंट जो है पर आइटम पे लेगा, एडिशनल सेलिंग फ़ीस के अलावा। एक होता है प्रोफेशनल, जिसमें आप जितने मर्जी आइटम बेच दो, आप $40 पर मंथ उनको अमेज़ोन को पे करोगे। लेकिन सऊदीया के सेलर सेंटर में ये चीज़ नहीं है। सऊदीया के सेलर सेंटर में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको फ्री लिमिटेड टाइम के लिए खुला हुआ है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट खोलो, इंडिविजुअल खोलो, आपको मंथली फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो आपको ये बता देगा इंडिविजुअल का क्या फ़ायदे हैं, प्रोफेशनल का क्या फ़ायदे हैं, पर मंथ में आप कितने यूनिट्स बेच सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, आप नया प्रोडक्ट, और स्पेशलतर लोग जो है, ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ें जिस पे अक्सर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लोग काफ़ी बोलते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो भाई, जो यू वांट टू सेल प्रोडक्ट इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, यस, हम वही बेचेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो वो प्रोफेशनल अकाउंट होगा तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये अमेज़ोन का कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे आप लिखो, आप यूनिट कितने का बेच रहे हो, प्राइस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, आप ख़ुद बेच रहे हो या अमेज़ोन पैक करके दे रहा है, तो वो आपको बता देगा आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, पर सेल का। नीचे आएंगे तो आपको ये बता देगा कि रेफरल फ़ीस क्या होगी, कैटेगरी क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हम चार्ज करेंगे, कितना % आज के चार्ज करेंगे, बैटरी में, किताबों में, वगैरह वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसने दी हुई है, ठीक है। ये सारा पढ़े, ये साइज़ उसने सारे लिखे हुए हैं। एक शर्ट का साइज़ इतना हो तो इतना हो, तो ये फुलफिलमेंट फ़ीस इतना होगी। और एक बात याद रखें, आपने सारा कुछ सही कर लिया, लेकिन आपने प्रोडक्ट सही हंट नहीं किया, तो फिर वो भी लॉस होगा। क्यों? आप ये मत समझे कि आपने एक 100 बोतल है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा दी हैं, और वो सारी ज़िंदगी अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेंगी जब तक वो सेल नहीं होती। ऐसा नहीं है। पर मंथ अमेज़ोन आपको चार्ज करेगा पर क्यूबिक फुट या सेंटीमीटर में, ठीक है। आपके प्रोडक्ट जितनी देर वहाँ पड़ा रहेगा, पर मंथ जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा, वो आपको चार्ज करेगा। डेट्स इट। ये है, आपने सारा कुछ कर लिया है। आपने अकाउंट, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था अकाउंट कैसे बनाते हैं। सब सेलर सेंटर का सेम मेथड है। सीधा आपने साइन अप करना है एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल, ये आपकी चॉइस है। क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट, अपना सारी डिटेल देनी है। जैसे ये होगा, सबमिट करते करते आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा। डैट इज़ वेरी सिंपल, और वो आपने नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब जिन भाइयों का कंट्री एक्सेप्ट नहीं है सेलर सेंटर, तो उनके लिए ये है कि उन्होंने एलएलसी खोलनी है, दूसरा फिर एक वाइज अकाउंट खोलना है। उसकी वजह क्या है, एलएलसी में आपको वाइज अकाउंट तो मिल जाएगा, अगर नहीं खोल रहे हो, दूसरे तरीके से आप इंटर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको वाइज अकाउंट चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होता है, अमेज़ॉन इंटरनेशनल फ़ीस पे 3% चार्ज करता है। तो 3% इज़ लॉट ऑफ मनी है, ज़्यादा पैसे हैं। $100 में से $3 काट ले रहा है।
तो फॉर एग्जांपल $500 होता है, आप लगा लो कितना वो पैसा का $15 वो आपके काट लेगा। तो आप ये अकाउंट बना लोगे अगर इस पे, ये ऑनलाइन बैंकिंग है तो इस पे आपके पैसे नहीं कटेंगे उतने, 3% वो चार्ज आपको बच जाएगा। ठीक है, सारा कुछ खोलने के बाद अब हमारी बारी है प्रोडक्ट हंट करने की। आपको मैं एक साइट बताता हूँ जहाँ पे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, उसका नाम है जंगल स्काउट। ठीक है, बेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको हर रोज़ाना वो बताएगा कि भाई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ एक फ़ोटो लिया हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, उसके मंथली सेल कितनी है, उसकी रैंक कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है, एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं, और ये भी बताएगा ये प्रोडक्ट जो है इसका क्या फ़ायदा। एक्सटेंशन में आप ये कोई भी प्रोडक्ट इसका जब आप लेकिन वो थोड़ा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, $49 है कुछ इस तरह का वो है इसका। आप साइन अप के क्लिक करोगे तो पर मंथ इनका 49 है। मैं पर ये लिया हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ा, फिर 29 पर मंथ पड़ा मुझे। ये आपको पे करना है, ये पे करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको बताएगा कि आप इसमें क्या क्या ले सकते हो। मनी बैक गारंटी, कैंसिल एनी टाइम, आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हो, और रोज़ाना 20 प्रोडक्ट आप ट्रैक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अमेज़ॉन सेल एस्टिमेटर कितने, 500 एस्टिमेटर। आप कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करते हो, कोशिश किया करें कि वो उस प्रोडक्ट के बायर ज़्यादा हो, सेलर कम हो। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं जब आपकी LLC हो जाएगी, आप एक कंपनी जब सोचेंगे LLC में अपना नाम देंगे कंपनी का, ठीक है, तो उसमें आप अपना एक लोगो बनाएं। ठीक है, लोगो आप कैनवा के थ्रू जाएं और लोगो बनाएं अच्छा सा। और जब सप्लायर होगा, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे जंगल स्काउट पे आते हैं और फ़र्ज़ करें आपको एक प्रोडक्ट है जो अभी हाई पीक पे जाने वाला, वो यहाँ अमेज़ॉन ये आपको जंगल स्काउट बता देगा कि ये इसकी सेल कितनी है या क्या इसकी चल रही है, कितना बिक रहा है। तो उस प्रोडक्ट पे आपने जब सप्लायर से लेंगे, अब बल्क में ज़्यादा 100-200 प्रोडक्ट लेंगे, तो उसको बोलेंगे भाई ये मेरा लोगो में इस प्रोडक्ट पे आप अटैच कर दो। ठीक है, तो वो अटैच कर दे, अपना ब्रांड बना सकते हैं। प्राइवेट लेबलिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, प्राइवेट लेबलिंग में ख़र्चा ज़्यादा होता है लेकिन पैसा ज़्यादा भी बचते हैं। ठीक है, ये सिंपल मेथड हो गया इसका। आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मंथली फ़ीस दे दी, एक बार रिस्क लेना है आपने। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी क्या है क्या नहीं। जब आपको इन चीज़ों की एक दफ़ा 1-2 महीने आप इनको चलाएंगे, यूज़ करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे समझ आ जाएगा क्या है। फिर बेस्ट सप्लायर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है अलीबाबा, किसी के लिए भी। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट सर्च करके रखा हूँ जो आजकल अमेज़ॉन पे काफ़ी है। ये अमेज़ॉन सऊदी अरब का है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है मैजिक स्टिक। ठीक है, ये आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादा, मैं बताता हूँ कौन सी वाली, यही है, हाँ ये लगा लें, ये वाली स्टिक। ठीक है, ये स्टिक 142 रियाल की बिक रही है यहाँ पे। कितने की? 142 रियाल की। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, इसी को मैजिशियन स्टेज ट्रिक, इसको कॉपी करेंगे और सीधा अलीबाबा पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम पेस्ट करेंगे, ये आ गए वो। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्ट सेम आपको मिल जाएगा, ये देखें ये आ गया। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम ही है, 19-20 का फ़र्क चलता है, नहीं खैर है, ये सेम चीज़ है। आप देखो यहाँ पे कितने की बिक रही है। मिनिमम आपने 100 मंगवाना है। आप फॉर एग्जांपल 100 मंगवाते हो, आप $2 का भी पकड़ लो कि आपको एक पीस $2 का मिल गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर खोलो, सीधा कैलकुलेशन करो, पूरा कैलकुलेशन करके माल मंगवाएं। आपने वहाँ 100 पीस लिया, ठीक है, $2 का, 200 प्लस आपने क्या किया, $50 उसने शिपिंग फ़ीस आपसे ले ली, 250। आप लेट से आपको ये प्रोडक्ट पड़ गया 300 का, समझ लो। ठीक है, आपको ये 300 का पड़ गया प्रोडक्ट, $300 का। आप इसको कन्वर्ट कर लो सऊदी रियाल में या किसी भी करेंसी में। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट पड़ गया है 1125 में। 1125 में क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया, उसने वेयर हाउस आपके भेज दिया अमेज़ॉन के, और आपने लिया 100 प्रोडक्ट। आप इसको क्या करो, 100 प्रोडक्ट पे सॉरी वो कर दो डिवाइड, एक प्रोडक्ट आपको 1125 का पड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे कितने का बिक रहा है,
मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये आपके लिए कहाँ चला गया, हाँ 142 का आप 140 का लगाओ, ठीक है, 2 रियाल कम, आपका लिस्ट हाई पे कर जाएगा, जब जितना कम लगाओगे उतना आप हाई पे कर दोगे। अब ये देखो, ये इसका नाम है ब्रांड ओरेमा, उसने वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि भाई जब पैकिंग करेगा उसमें खाली ये नाम लिख देगा, इस बंदे की एलएलसी होगी, इसने उस पर नाम लगा दिया इसलिए टॉप पे जा रहा है। आपने 140 का बेचना है, 142 का है, तो आप क्या करो, 100 पीस है, आप 140 के बेचो, 14,000 रियाल। वाह, खर्चा कितना आया, 1200 रियाल, आपका 12,800 रुपये आपके बच गए। अब इसमें से भी पैसे कटेंगे, लेट से आपको 12 रियाल का प्रोडक्ट पड़ा था, ठीक है, आपने इंडिविजुअल पेन लिया हुआ, तो अमेज़ॉन 4 रियाल काटेगा इसमें से उसका पर प्रोडक्ट का, प्लस 3 रियाल 4 रियाल आप लगा लो, वो अपने काट लेता है इसके रेफरल फीस, और इसके आपको 20 रियाल का प्रोडक्ट पड़ा। आप फिर भी 100 प्रोडक्ट 140 में भी बेच दो, ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है। 14,000, ठीक है, आपने 14,000 में से 1200 का वो लिया था, ठीक है, और आप लगा लो और नफ़ी कर लो 800 रियाल, ये 12,000 रियाल आपको इस 100 प्रोडक्ट में। आप ऐसे हज़ारों लाखों मिलियंस प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बिकते हैं जो आपको इससे ज़्यादा मार्जिन, ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया करो जो आपको सप्लायर से बहुत कम कीमत में और अमेज़ोन पे हाई मार्जिन पे मिले, आपको इसमें फ़ायदा। 100 प्रोडक्ट ले रहे हो, आपका क्या नुकसान होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, समझ रहे हो बात को, ये चीज़ होती है। और अलीबाबा पे क्या है, अलीबाबा पे ये फ़ायदा, आप क्या किया करो, चेक किया करो 2 चीज़ें, ये देखो, अब यहाँ पे ये सप्लायर है, इसके मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं इस सप्लायर से सामान लूँगा, ये वाला, क्यों, ये वेरीफाइड है। इससे क्या होता है, मेरा कभी कभार कस्टम में माल फंसता है तो ये लोग हेल्प करते हैं वहाँ से छुड़वाने के लिए, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, ये लोग रिफ़ंड पॉलिसी से होती हैं इनकी, ठीक है, तो आप, और ये चीज़ सस्ती दे रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। जब भी आपने सामान ख़रीदना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आप उसी वक्त क्या करो, सप्लायर से रब्ता करो, कैसे, कॉन्टेक्ट सप्लायर करो और उससे चैट करो उसी वक्त, और उसको बोलो भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसको सीधा बोलो भाई मैं इस तरह सामान, आप मेरी कुछ शर्तें हैं, एक ये शर्त है कि मेरा माल कस्टम में ना रुके, उसके लिए आपके पास पूरा पेपर वर्क है कि नहीं। दूसरा ये पूछें कि आप मेरा सामान वेयर हाउस भेज देंगे, तो वेयर हाउस में आप कब भेजते हो, जब आपका सामान लिस्ट करते हैं आप, उसके लिए आपको अमेज़ोन, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी सामान लिस्ट किया है, अमेज़ोन आपको क्या करेगा, एक ऐसे नंबर दे देगा ईच प्रोडक्ट का, 100 प्रोडक्ट हैं तो 100 ऐसे नंबर, और एक बॉक्स लेबल नंबर दे देगा। पूरा सामान वो लोग पैक करके, बॉक्स पैक करके उस पर लेबल कर देंगे, इनवॉइस लगा देंगे और सीधा अमेज़ोन वेयर हाउस भेज देंगे, जद्दा, एनी कंट्री, जद्दा, सऊदी अरेबिया या कोई भी कंट्रीज़ में, टेस्ट में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये था प्रोडक्ट हंटिंग, सिंपल हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, किसी भी आपकी कंट्री एक्सेप्टेड नहीं है तो आपने क्या किया, एलएलसी खोल ली, ठीक है, आपने ट्रांसफाइस अकाउंट खोल लिया, सारा कुछ कर लिया, अकाउंट बना लिया। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर वो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हो गया, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंट करके फिर आपने वो कर लिया। आपने मेन चीज़ क्या करनी है, 2 चीज़ें, आपने पहले अकाउंट बना लेना है अपना, अगर FBM कर रहे हो या FBA कर रहे हो एक ही कंट्री में, या फिर बाद में अपने जंगल स्काउट को करना, और प्रोडक्ट को सर्च करके और ये देखना कितने दिन में पहुंचने वाला है, क्या है, सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एकदम उस प्रोडक्ट को मत सेलेक्ट करें जो एकदम टॉप पे जा चुका है, ठीक है, वैसे को सिलेक्ट करें जो रोज़ाना की यूज़ पे है। ये मैजिशियंस ट्रिक जो है ये रोज़ाना के यूज़ में नहीं है, आज लोगों को शौक चढ़ा है, एक दिन ये डाउन भी चले जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो लोगों को फ़ायदा दे और रोज़ाना बेसिस पे ख़त्म हो, जैसे कि टूथ ब्रश है, बच्चों का टूथ ब्रश है जो है, वो बच्चे तो आपको पता है तोड़ देते हैं जल्दी, वैसी चीज़ ले ली है कि उन्होंने वो यूज़ में है, टिशू है वो यूज़ में आता है, ऐसी चीज़ जो डेली यूज़ में है और उसकी रिक्वायरमेंट हर रोज़ या बढ़ती है, बढ़ रही है, या हर रोज़ है ही है उसकी रिक्वायरमेंट, ऐसी चीज़ आप सेलेक्ट किया करें, तो वो आपको क्या है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो ये था आज के वीडियो में भी, अगर आपको कोई बात समझ आए आप
कमेंट करें नीचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।